हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज के वीडियो में मैं एक सिंपल इजी एलिगेंट ईद स्पेशल मेकअप लुक आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स है एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में यूज किए हुए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां पे जाके खरीद सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और मॉइस्चराइजर के लिए मैं आज ये नेविया का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। इट्स अ लाइट मॉइस्चराइजर, मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है सो मैं लाइट मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। आप लोग के स्किन टाइप के हिसाब से आप लोग मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए। मैं अभी डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई करती हूँ। हमेशा मॉइस्चराइजर लगाइए, ये स्टेप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, अब मैं प्राइमर लगाऊंगी और प्राइमर के लिए आज मैं ये ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और ये प्राइमर ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। अभी डॉट डॉट करके पूरे फेस में लगा लेंगी। ये प्राइमर आपको अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट सब में मिल जाएगा और ये प्राइमर हमेशा डिस्काउंट में रहती है, आप लोग खरीद सकते हो और इसका एमआरपी भी ज्यादा नहीं है, ओनली 300 रुपीज पर आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी। अब मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी और आईब्रोज फिल करने के लिए आज मैं ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। अगर आपके पास आईब्रो पाउडर है तो आप लोग आईब्रो पाउडर भी यूज कर सकते हैं या जेल आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। मैं अब फिल कर लेती हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड है। आईब्रो पेंसिल से फिल करना ज्यादा आसानी होती है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली आईब्रो पेंसिल है। इसका एमआरपी भी ज्यादा नहीं है, ओनली 68 या 70 के आसपास ही है। मैंने अपने दोनों आईब्रोज फिल कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब मैं कंसीलर लगाऊंगी ऐसा आई बेस और आज मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। इसका शेड है 05। अभी मैं दोनों आईज में कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। अब मैं अपने फिंगर से ही थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है और ये फुल कवरेज देती है और ये बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाती है, आप लोग देख सकते हो। मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने आई बेस को एक लूज पाउडर से सेट कर लूंगी। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है आप लोग बेबी पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैंने अपने दोनों आई सेट कर लिए हैं। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी और आई शेडो के लिए आज मैं ये हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट यूज कर रही हूँ और मैं आज एक स्मोकी ड्रामेटिक आईज क्रिएट करूंगी और बहुत ही इजी तरीके से मैं ये सैंडलवुड से ऐसा ट्रांजिशन यूज करूंगी। मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी।
अब मैं अपने दूसरे आई में भी लगा लेती हूँ। मैंने अपने दोनों आईज अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए हैं। अब मैं ऐसा आई बेस आज ये ब्लैक कलर का शेड अप्लाई करूंगी। दूसरे आई में भी लगा लेती हूँ। मैंने दोनों आई में अप्लाई कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब मैं अपने आईज पर ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड मेटेलिक आई शेडो यूज करूंगी। इसका शेड है 06 मोल्टन मिडनाइट। अब मैं अपने दूसरे आई में भी लगा लूंगी। ये बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत अच्छी भी है, जल्दी सूख भी जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। मैंने अपने दोनों आईज में लगा लिए हैं। मैं अपने आईब्रो में ये मून डस्ट वाली शेड लगा लूंगी फॉर हाइलाइटिंग। ये हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट बहुत ही अच्छी पैलेट है एंड बहुत पिगमेंटेड है। आप लोग देख सकते हो, मैंने सिर्फ एक बार ही टच किया है और मैंने दोनों आईज में भी लगा लिया है। मैंने अपने दोनों आईज में आई शेडो लगा लिया है। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ और फाउंडेशन के लिए आज मैं ये ओलिविया पेन स्टिक यूज कर रही हूँ। इसका शेड है 09 इजिप्शियन डार्क और ये बहुत ही अच्छी पेन स्टिक है, फुल कवरेज देती है। नेक में भी लगा लेती हूँ। मैं आज ब्रश यूज करूंगी फॉर ब्लेंडिंग। आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। ब्रश यूज करने से आपको फिनिशिंग ज्यादा अच्छी मिलती है। मैं ये पूना स्टोर का ब्रश यूज कर रही हूँ फॉर ब्लेंडिंग। यूज किए हुए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां पे जाके खरीद सकते हो। सिर्फ एक कोट ही लगाया था, आप लोग देख सकते हो पूरा फुल कवरेज है। और ओलिविया पेन स्टिक का ज्यादा एमआरपी भी नहीं है, ₹150 ओनली। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिश है। लाइटनिंग के कारण थोड़ा सा अभी व्हाइट व्हाइट देख रही है फेस, लेकिन बाद में ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से पूरा सेट हो जाएगा। अभी मैं अपने फेस पाउडर से सेट कर लेती हूँ। आज मैं ये ब्लू हेवन का सैफायर पाउडर ले रही हूँ फॉर सेटिंग माय बेस। इसका शेड है नेचुरल और ये पाउडर भी बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। अब मैं काजल एंड आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ अपने आईज पर। और आईलाइनर के लिए आज मैं ये ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ आईलाइनर ले रही हूँ। आप लोग कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं। अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ।
बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी। अब मैं अपने दूसरे आई में भी लगा लेती हूँ। मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं काजल लगाऊंगी, लेकिन काजल लगाने से पहले थोड़ा सा मैं आई के नीचे थोड़ा सा ब्लैक कलर, वही सेम ब्लैक आई शेडो लेके थोड़ा सा स्मोक आउट कर लेती हूँ। मैंने दोनों आई स्मोक आउट कर लिए हैं। अब मैं काजल अप्लाई करती हूँ, और काजल के लिए आज मैं ये NYB का काजल ले रही हूँ। आप लोग कोई भी ब्रांड का काजल ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी काजल है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ओनली 70 रुपीज़ आपको purple.com में मिल जाएगा। और ये एक स्मच फ्री काजल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैंने अपने दोनों आईज में काजल अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपना फेस कॉन्टोर करूंगी, और कॉन्टोर के लिए आज मैं ये NYB का कॉन्टोर स्टिक यूज कर रही हूँ। इसका शेड है 07 टोस्ट। अब मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ, और इसको ब्लेंड करने के लिए आज मैं ये एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। ये क्रीम बेस्ड स्टिक है और ये बहुत अच्छी से ब्लेंड हो जाती है। ये जॉ लाइन का कंटोर नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और ये नोज का कंटोर इन सेम डायरेक्शन में ब्लेंड कीजिएगा। फिंगर से ब्लेंड करने से ज्यादा आसानी होती है नोज पर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा अपने फेस बेक कर लूंगी विथ अ लूज पाउडर। अपने अंडर आई के नीचे, फिर अपने जॉ लाइन के ठीक ऊपर, थोड़ी सी छीन में, थोड़ी फॉरहेड में भी दे दूंगी। बेकिंग करने से आपका फेस ज्यादा डिफाइन होती है, शार्प दिखती है। थोड़ा सा नोज में भी लगा लेती हूँ। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर लेती हूँ, और ब्लशर के लिए आज मैं ये मेबेलिन का सॉफ्ट कलर ब्लश ले रही हूँ। ये एक सॉफ्ट पिंक कलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। मैंने ब्लशर लगा लिया है। अब मैं एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ कर लेती हूँ।
ये पुनस्तों का ब्रश यूज कर रही हूँ। मैंने एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ कर लिए है। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ अपने चीक बोन्स पे। और हाइलाइटर के लिए आज मैं ये मेबेलिन का मस्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ और इसका शेड है मोल्टन गोल्ड। मैं आज ये फैन ब्रश यूज कर रही हूँ फॉर अप्लाइंग। थोड़ा सा चिन में भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फॉरहेड में भी। थोड़ा सा नोज में भी लगा लेती हूँ। मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। अब मैं लास्टली लिपस्टिक लगाऊंगी और लिपस्टिक के लिए आज मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिप कलर ले रही हूँ और इसका शेड है 13 टॉफी क्रीम। सो अब मैं थोड़ा सा सेटिंग पे लगा लेती हूँ टू सेट माई फेस। और आज मैं ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। सो मैंने अपने पूरे फेस सेट कर लिया है। सो मैंने ऑफ स्क्रीन ही आईलैशेस लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई कंप्लीट लुक। ये नेक पीस भी मैंने अमेजोन से खरीदा था, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हो। और ये लुक आप लोग डे भी कर सकते हो या नाइट में भी। ये लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये लुक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा एंड हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल स्निग्धा मेकओवर को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।